नमस्कार साथियों, अपनी धाक जमाने के लिए तमाम तरह के संगठन बनते हैं, तमाम तरह की सेनाएं बनती हैं। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में चर्चा है एक ऐसे गैंग की जिसने नौजवानों को भर्ती कर रखा है या बरगला रखा है। बिगड़े टाइप के नौजवान हैं, 20-25, 10-12, 30-40 का गैंग कहीं भी पहुंच जाए और अपनी धाक जमाने के लिए किसी पर भी हमला कर दे, किसी से भी छेड़छाड़ कर दे, मुंह बांध के किसी को लूट ले। इस तरह की घटनाएं मोहनलालगंज क्षेत्र में चर्चा में कई माह पहले आ चुकी है और नाम दिया गया था कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है गुज्जर गैंग। अब गुज्जर गैंग है क्या, ये पड़ताल का विषय है। हम नहीं कहते कि इस तरह की घटनाएं गुज्जर गैंग ही करता है, लेकिन गुज्जर गैंग का नाम लेकर के तमाम तरह की घटनाएं मोहनलालगंज क्षेत्र में होती है। हमारे सामने मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है। ग्राम मिड़ईपुरा के पीड़ित लोग मौजूद हैं हमारे सामने। उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की वारदात हुई है। ये कब की, क्या नाम बताइए, क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। पिताजी का क्या नाम है? कहाँ रहते हो? मिड़ईपुरा थाना। क्या काम करते हो? पढ़ने जाते हो। कहाँ पढ़ते हो? ये आपके जो पट्टी बंधी हुई है, ये कैसे चोट लगी आपको? कुछ बदमाशों ने मुझे मारा। कब की बात है? 19 तारीख, 19 जुलाई को क्या हुआ था, बताइए। 19 जुलाई को क्या हुआ था? 4 लोग वहाँ पर नहर में खड़े हुए थे, वो रात रहे, हम जा रहे थे, पीछे से वार किया। कहाँ से जा रहे थे आप? कॉलेज से। कॉलेज से वापस जा रहे थे। हाँ। तो जो लोग खड़े थे, 4 लोग खड़े थे, मुंह बांधे थे कि मुंह खुला था? मुँह बंधा हुआ। मुंह बंधा हुआ था। फिर आप कहाँ से थे? साइकिल। आपके साथ और कौन था? एक छोटा सा लड़का भाई है? कौन है आपका? भाई है। भाई का लड़का? अच्छा, एक ही साइकिल पे दोनों लोग थे? नहीं, अलग 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 है। भाई का लड़का जो है वो किस क्लास में पढ़े? वो भी पढ़ाई करता है? किस क्लास में? नहीं। चाचा का लड़का है, चचेरा का, 9th क्लास में पढ़ता है। क्या नाम उसका? आशीष। तो इन लोगों से जो आपके साथ घटना हुई है, आपको लगता है कि ये घटना क्यों हुई है, किसने कराया? ये घटना मारपीट आपके साथ क्यों हुई है, किसने कराया है? कुछ बता सकते हो? कुछ अंदाजा है कौन लोग हैं? बताइए। गुज्जर गैंग के लोग हैं। और गुज्जर गैंग का तुम्हारे गांव में भी कोई है क्या गुज्जर गैंग है? कौन लोग हैं? सूरज, आकाश और अक्षय। सूरज के पिताजी का नाम क्या है? श्री केशन। आकाश के पिताजी का क्या नाम है? राकेश। और तीसरा नाम बता रहे हो? कल्लू राम। उनके पिताजी का? लल्लू राम। अच्छा, अभिषेक के पिताजी। ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों से कोई रंजिश थी आपकी? कुछ कहा सुनी हुई कभी? हाँ। क्या हुआ था? चाचा के घर के बाहर बाड़ी डुबवा रहे थे। अच्छा, तो आपके चाचा, क्या नाम है चाचा का? शिव कुमार। उनके घर के सामने गाड़ियों से तेज आवाज कर रहे थे। कितने लोग थे? 50-60 लोग थे। तो आपने मना किया था? हाँ। क्या कहा था? हमने कहा बाहर तो ये लोग जो है, जो हुड़दंग मचा रहे थे, आपने मना किया। तो ये जो हुड़दंग मचाते हैं, तो उसका वीडियो वगैरह भी बाद में डालते हैं। कोई वीडियो है? हाँ, दिखाइए जरा, दिखाइए क्या वीडियो है। ये है गुज्जर गैंग। आप इसको देख पा रहे हैं कि ये गुज्जर गैंग है। किस तरीके से रंगबाजी हो रही है किसी के घर के सामने। इस तरीके से यही एक रंजिश बन जाती है जिसका आपने इतराज किया था। और गुज्जर गैंग के क्या नाम है आपका? पिताजी का क्या नाम? ये आपके यहाँ जो गुज्जर गैंग वाले एक आध वीडियो और कुछ जानकारी में है तुम्हारे को? वीडियो है तो दिखाओ, कैसे लोग हैं, किस तरह से गाना डालते हैं, किस तरह से गुज्जर गैंग का प्रचार करते हैं। आराम से आराम। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये आपके गांव के हैं? जी जी। क्या नाम है इनका? सूरज। पिताजी का क्या नाम है? श्री केशन। श्री केशन। ये
ये गुज्जर गैंग के हैं। अभी क्या उम्र होगी मेरी तो नहीं समझ आ रहा है, 17-18 साल से की उम्र होगी। माथे पर तिलक लगाए हैं, शहनशाही ठाठ है और अपनी ठाठ को बनाए रखने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। तो जब आपको मारा पीटा तो उसके बाद फिर गांव के लोग बचाने दौड़े? गाँव में नहीं पाए। हाँ, जहाँ पर घटना हुई वहाँ के लोग दौड़े, दुकान वाले, तब ये लोग भाग गए। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर लोग भाग गए, फिर अस्पताल गए। हाँ, आपके पिताजी आए आपको लेकर अस्पताल गए? अस्पताल से थाने गए? पहले थाने गए। हाँ, पहले थाने गए फिर अस्पताल गए। तो अस्पताल से ये आपका जो पट्टी उट्टी हुई है, तो अस्पताल कौन सा? CSC गोसाईगंज? CSC गोसाईगंज? CSC गोसाईगंज से फिर कहाँ गए? फिर थाने गए। फिर थाने गए। अभी आज कहाँ से होके आ रहे हो? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज कहाँ के लिए भेजा गया? वो सिटी स्कैन के लिए। और कहाँ चोट आई है आपके? हाथ में ये हाथ में राड मारी गई। राड का निशान है, राड मारा गया है। अच्छा, अभी एक्सरा हो गया है? हाँ। एक्सरा हो गया है। तो जो रिपोर्ट आप ये बगल में कौन बैठे हैं? पापा हैं। आपने रिपोर्ट लिखाई थी थाने में जाकर? उसी दिन रिपोर्ट लिखाया था। तो उस समय आपने नामजद लिखाया था किसी को? नहीं, नामजद नहीं लिखा था। क्योंकि जो आपके गांव के लोग हैं वो लोग मारने में उस समय सामने साफ नहीं थी। जब घर से आए तो वो लोग भाग चुके थे और लड़के की आपके सर में चोट लगी थी, पड़ा हुआ था। तो आपने अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखाया, लेकिन मारने वाले यही लोग हैं, जो गुज्जर गैंग है यही लोग हैं। और कोई किसी का नाम आप जानते हो आसपास का, कोई और आदमी जिसने मारा हो आपकी नजर में आता हो? अरे वो लड़का है वहाँ का, वो विनीत कुमार। पिताजी का क्या नाम उसके? भारत। कौन सा गाँव बताया? हरदासपुर। ये कहाँ पड़ता है? गोसाईगंज थाना क्षेत्र में? हाँ, गोसाईगंज थाना क्षेत्र में। वो भी मारने में था? मारने में वही था। इस तरीके से तो अब अभी आप जो है जाएंगे और थाना प्रभारी को पूरे तौर से घटना से अवगत कराएंगे। अभी तो अज्ञात में लिखाया है, लेकिन अब जाइए पूरी घटना से अवगत कराइए। और इस चैनल के माध्यम से हम भी चाहेंगे कि माननीय पुलिस कमिश्नर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय, आप देखिए कि अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, अगर इस तरीके से हमले होंगे तो बच्चे स्कूल की तरफ क्यों जाएंगे? सरकार का जो मिशन है चलो गांव की ओर, ये गांव के ही अंदर दम तोड़ देगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो लोगों के अंदर भय की भावना व्याप्त कर जा रही है, वो भय की भावना से मुक्ति मिले, दोषियों को दंड मिले और जिससे कि भयमुक्त माहौल में लोग, विद्यार्थी स्कूल जा सकें और जन सामान्य का जीवन भी सुरक्षित रह सके। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि तत्काल प्रभावी कार्रवाई होगी और इस तरीके की सेनाएं और जो गैंग बनाने वाले लोग, वो चाहे कितने भी प्रभावशाली लोग क्यों ना हों, उनके खिलाफ अब तो भारतीय दंड संहिता खत्म हो गई है, भारतीय न्याय संहिता आ गई है। बड़े कठोर प्राविधान हैं, उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ तो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी लोग गैंग बना करके, सेनाएं बना करके सरकार को चुनौती दे रहे हैं, व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होना चाहिए। इससे लोगों के अंदर सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा, कानून के प्रति आस्था बढ़ेगी और लोग हथियार उठाने को मजबूर नहीं होंगे। वरना तो फिर लोग अपनी सुरक्षा में, अगर कोई गुज्जर गैंग चलेगा, कोई गुंडा गैंग चलेगा, कोई सेना चलेगी, तो लोग अपने भी आत्मरक्षा में हथियार उठाने को मजबूर। गुज्जर उत्तर भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुज्जर एक पिछड़ी जाति में सम्मानित जाति है, पेशा किसानी का है। और लखनऊ में विशेषकर गुज्जर, जो पासी अनुसूचित जाति, जो पासी एक जाति है, महाराजा दिलीप पासी, लाखन पासी, सातक पासी, जिस पासी जाति में वीर और पराक्रमी राजा हुए, उसी की एक उपजाति गुज्जर है। और अगर कोई गुज्जर करके गुज्जर को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, तो ये पासी जाति को अपमानित करने की बात है। बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पासी जाति राजा महाराजा रही है, वो पासी जाति उठाई गिर नहीं हो सकती, लुच्चाई पना का काम नहीं कर सकती। इसलिए गुज्जर के नाम से अगर कोई गैंग चल रहा है
तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस गैंग को नेस्तनाबूद करे। ये पासी समाज के स्वाभिमान और सम्मान का ही मामला है।